good morning, children. I'm going to start chapter 11, our solar system. Beta, I'm just introduce this chapter. First of all, you know beta, solar system. You know about solar system. क्या है बेटा? The sun and its planets and its 8 planets make the solar system. Yes, beta. The sun and its 8 planets make solar system. It is clear, beta. Second topic is luminous body. The body which produce its own light is called a luminous body. Sun. Yes, beta. Sun and star example है इसके. So बेटा, ये body non-luminous body, a body which does not produce its own light is called a non-luminous. Luminous जो कि light produce करता है अपना, non-luminous जो अपना light नहीं produce करता है. जैसे हमारे planets हैं, इन सबको के पास अर्थ, मून, planets ये सब क्या है बेटा? अपना light नहीं है, तो they are non-luminous body. But star चमकता है ना, रोशनी में दिखता है ना तुम्हें, तो स्टार एंड सन उन लोग के पास वो ल्यूमिनस बॉडी है क्योंकि उनके पास लाइट है बेटा. क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ल्यूमिनस बॉडी, ए बॉडी विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन लाइट इज कॉल्ड अ ल्यूमिनस बॉडी. क्लियर है? किसकी है सब ये बिल्कुल नहीं हो रही है? दिव्यांशु, कैमरा ऑन करो. क्या हो रहा है? Non-luminous body, a body which does not produce its own light is called a non-luminous body. Example, earth, moon, planet, etc. Okay बेटा. The sun. sun क्या है? The sun is at the center of the solar system. वो कहाँ प्लेस है बेटा? सेंटर पे. वो सेंट्रल बॉडी है सोलर सिस्टम का. The sun is at the center of the solar system. It is a massive sphere of very hot gases. It produces huge energy and light. It appears small because it is very far from us. क्योंकि ये बहुत दूर है बेटा, इसलिए ये बहुत ही स्मॉल दिखता है हमें. एंड सोलर एनर्जी, हम बेटा सन के क्या है, उसकी सोलर एनर्जी को हम यूज करते हैं. सन हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, लाइफ ही इसी से एग्जिस्ट करती है. तो बेटा सोलर एनर्जी, द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जस्ट the energy from the sun is called solar energy. So beta, almost all the energy on the earth comes from the solar energy. जितनी भी है एनर्जी बेटा वो है सो सोलर एनर्जी के ही थ्रू हमें मिलते हैं. नेक्स्ट है टॉपिक प्लैनेट्स. तो ए सेलेस्टियल बॉडी विच इज ह्यूज एंड मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड प्लैनेट्स. अब तुम्हें यह भी पता है बेटा कि सन जो है वो रिवॉल्व्स करता है. कल मैंने बताया था कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ मूव करते हैं. तो उस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेवोल्यूशन. हाँ, वो है सो उसको एक पूरा मूवमेंट करने में उसको 1 ईयर लगता है. तो सब प्लैनेट्स का जो ईयर है वो डिफरेंट है. हम अर्थ के बारे में हम बताना चाह रहे हैं बेटा कि अर्थ के 2 मूवमेंट होते हैं. एक तो वो सन के चारों तरफ मूवमेंट करता है और दूसरा अपनी एक्सिस पर मूवमेंट करता है ना. तो जो अर्थ के चारों ओर मूवमेंट करता है उसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन. ठीक है ना. और जो
अपने एक्सिस, अपने धुरी पर करता है, वो उसको बोलते हैं रोटेशन। एकदम इस वर्ड को फिर से मैं इसलिए क्लियर कर रही हूं कि इसको याद रखोगे। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या है? द अर्थ मेक्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 days. सीजन चेंज बिकॉज ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सीजन जैसे हमारा तुम देखते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन के बाद है सो ऑटम सीजन, ये आएगा स्प्रिंग सीजन आएगा, फिर है सो धीरे धीरे है सो क्या आएगा बेटा? समर सीजन है, समर सीजन के बाद ऑटम सीजन, फिर रेनी सीजन, फिर रेनी सीजन के बाद फिर है सो हमारा। तो ये जो चेंजेज होते हैं बेटा, वो रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के कारण ये हमारे चेंजेज आते हैं। तुम्हें पता है बेटा, हर जगह जैसे तुम विदेश में चले जाओ, तुमको अमेरिका में चले जाओ, या तो वहां पर सन के अनुसार ये इस सीजन से सो चेंज होते रहते। बहुत जगह तो हम लोग तो बहुत लकी हैं जो हर सीजन को देखते हैं। बहुत जगह तो केवल समर और रेनी होता है, या केवल विंटर ही होता है। तो इस तरह से, लेकिन हम लोग जो है बहुत ही लकी हैं कि हमें सारे 6 सीजन हमें देखने को मिलते हैं, जो हम नॉर्थ इंडिया सॉरी मतलब नॉर्थ इंडियन जो हैं वो हमको है सो पूरे सीजन्स को देखने के लिए मिलता है ना। अब आते हैं बेटा रोटेशन। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रोटेशन? द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट एक्सिस इन 24 आवर्स। तो इससे क्या होता है बेटा? डेज एंड नाइट हैपेंस, डेज एंड नाइट हैपेंस बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। डेज एंड नाइट है जो हमारा रोटेशन, जो अर्थ के रोटेशन के कारण होता है। क्यों? मैं बताती हूं। द पोर्शन ऑफ अर्थ इन सनलाइट हैज डे while the portion opposite it has night. जो सन के सामने होता है बेटा, जब हम सन की रोशनी हमारे जहां पर हम रहते हैं वहां पर अगर सामने पड़ती है तो वो कहलाता है दिन, और जब वो अपोजिट साइड में वहां पर रात होती है ना। और बहुत सारे हमारे अर्थ पर ही हैं जहां पर है सो हम लोग का दिन होता है, वहां पर रात होती है ना। तो ये हमारा केवल ये है कि सन हमारा जो है पूरा अर्थ, पूरी पृथ्वी मूव करती रहती है, तो सन का जो व्यूज है वो चेंज होता रहता है। अर्थ केवल ये नहीं है बेटा कि वो सन के चारों तरफ घूम रही है, बल्कि वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी घूम रही है ना। तुमने लट्टू देखा है बेटा? लट्टू को नाचते हुए देखा ना? तो वो लट्टू की तरह अपने एक्सिस पर घूमती रहती है, और इसके अलावा एक ऑर्बिट में चक्कर भी सन के चारों तरफ लगाती रहती है। तो वो जो एक्सिस पर जो रोटेट करती है लट्टू के समान, वो कहलाता है रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड सन के चारों तरफ जो लगाती है वो कहलाता है रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये 2 टर्म बेटा आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग मुझसे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है? कोई ऐसा है बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हो तो मैं आगे बढ़ूं, प्लैनेट्स की तरफ बढ़ूं? हैंड रेज करो। अनमोल पहले से ही किए हुए हैं। डू यू वांट टू आस्क? ओके, तुम अनमोल का मैं कर रही हूँ तो जहां मैं अनम्यूट करती हूँ तो तुम लोग सारे एक साथ बोलने लगते हो। अपने आप को अनम्यूट करो बेटा। हाँ, जो अर्थ completes one revolution around the sun nearly 365 days. मैम ये जो आपने लीप ईयर का नाम सुना है? ये जो पिक्चर लीप बना हुआ ईयर भी होता है ना? मैम एक बार नहीं समझ पाया, मैम बता सकती है क्या? रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। व्हाई नॉट? जस्ट स्टॉप।
रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ क्या है बेटा कि अर्थ जो हमारा है वो हैसो एक यूनिक प्लैनेट है बेटा। तो वो यूनिक प्लैनेट जो है वो हैसो सन के चारों तरफ भी मूव करती है, साथ ही साथ एक्सिस पर भी चारों तरफ मूव करती है ना। तो सन के जो चारों तरफ, उसमें मैंने अभी कल उसमें पहले क्लास में बताया था कि वो एक ऑर्बिट में है सो मूव करता है। सारे जो प्लैनेट होते हैं वो है, और उसका जो है स्ट्रक्चर क्या है बेटा, फ्लैटेंड एक